माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार हम लोग विधानसभा के अंतिम सत्र में जिस समय बैठे थे, माननीय अध्यक्ष जी ने एक वाक्य कहा था कि हम सब लोग इस गुंबद के नीचे अग्नि स्नान करके आते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में दोबारा आई है और हमारे बहुत सारे सदस्य नए निर्वाचित होकर के आए हैं, पुराने बहुत सारे लोग साथी आए हैं। उन सब का मैं अग्नि स्नान करके वो यहां पर आए हैं, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिशें की गई थी। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया, बाबा जी तो गए, जो नोएडा गया वापस ही नहीं आया। हमने मिथक तोड़ दिया और मिथक तोड़कर मुख्यमंत्री जी ने फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए कमान संभाल ली। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे थे माननीय अध्यक्ष जी कि बाबा जी चुनाव जीत भी जाएंगे तो सरकार तो नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में कभी बनी नहीं, दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई और जनता का विश्वास हमारे साथ था। हमारी सरकार का सुशासन, हमारी सरकार का लोक कल्याण का मंत्र, हमारी सरकार का गरीब कल्याण का मंत्र और विकास के नए प्रतिमान जनता ने स्वीकार किए और जनता ने एक बार फिर से हमको आशीर्वाद दिया और जनता ने कहा कि भले ही ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हों कि दोबारा सरकार नहीं आती, लेकिन जो सरकार अच्छा काम कर रही है और 2017 में जिस नारे के साथ आप आए थे, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, वो नारा आपका बहुत सटीक है। आपने 5 साल उसी नारे को ईमानदारी के साथ पालन किया है और इसलिए आप जाओ फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करो और प्रदेश के अंदर फैलाए गए इस भ्रम को भी हमने तोड़ने का काम किया है। वैसे तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम उत्पन्न करना कुछ लोगों का काम है माननीय अध्यक्ष जी। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान एक बहुत गंभीर आरोप भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर लगाया गया कि बेईमानी करके कुछ लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो शिक्षक रहा हूं, क्लास में भी हम लोग देखते थे, जो लड़का पास हो जाता था वो कहता था हम तो अपने पौरुष और पराक्रम से पास हुए हैं, लेकिन जो फेल हो जाता था वो कहता था मास्टर साहब फेल कर दिए हैं। बिल्कुल वही स्थिति यहां विधानसभा में आज उपस्थित हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इधर के बेईमानी करके जीते हैं और उधर के ईमानदारी से जीते हैं तो फिर यह मापदंड भी दोहरा है और इस दोहरे मापदंड पर भी सदन को विचार करने की आवश्यकता है। आपने भी 5 साल पहले जब 2017 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो आपने भी नारा दिया था, आपने भी उससे पहले की सरकार चलाई थी और जब सरकार चलाई थी तो ये कहा था 5 साल बेमिसाल। आपके 5 साल बेमिसाल को जनता ने ढकोसला समझा और जनता ने कहा 5 साल बेमिसाल नहीं, कौन कौन से काम किए हुए हैं और कारनामों की सजा जनता ने दी और हमारे जो अच्छे काम हैं उन अच्छे कामों के कारण हमको एक बार फिर से जनता ने सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। एक दूसरा भ्रम पूरे 1 साल फैलाने की कोशिश की गई, यह सरकार किसान विरोधी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो सरकार थी 2017 में पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करती है। ये वो सरकार है जिसने 2.5 करोड़ किसानों को 2 करोड़ 55 लाख किसानों को
किसान सम्मान निधि दी। ये वो सरकार है जिसने कृषि उपज खरीदने के लिए जितना पिछली सरकार पिछले कार्यकाल में 5 साल में खरीदा गया होगा उससे 2 से 2.5 गुने खरीद की और समर्थन मूल्य भी लगभग 1.5 गुना करने का काम किया। ये वो सरकार है। मैं दूसरे विधानसभा का आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मैं केवल अपने विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा बताता हूं। 23,913 किसानों का मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर्जा माफ हुआ। 80 लाख की लागत से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृषि कल्याण केंद्र का निर्माण हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मैंने अपने हाथों से करके देखा है, हजारों किसानों को सरसों, लाही, मसूर का निःशुल्क बीज वितरण इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में करने का काम किया है। और इसलिए जनता ने सोचा कि ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो सरकार किसानों के लिए इतना कर रही है, जिस सरकार ने पीछे के कार्यकाल में कभी एक अन्नी नहीं दिया किसानों को, 1 रुपया कभी किसान के खाते में नहीं भेजा, वो सरकार अगर इतने अच्छे काम कर रही तो इस सरकार को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने भ्रम तोड़ने का काम किया और फिर से अग्नि स्नान करके हम सब लोग इस गुंबद के नीचे आ गए और फिर 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश की आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मौका आएगा तो जरूर बोलने के लिए आप निर्देशित करिएगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, यह गुड गवर्नेंस का आशीर्वाद है। कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही